डिटेल्स। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है ड्राइंग क्लोजर। मूवी का मुख्य विषय है दो कैंसर मरीज जो अपनी जिंदगी की आखिरी पड़ाव पर हैं। एक ज़्यादा से ज़्यादा कुछ महीने जिएगा और दूसरा 1 साल तक जिएगा। इसी समय के अंदर उनके प्यार और उनकी भावनाओं को दिखाया गया है। ये आपके दिल को छू जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की बिल्डिंग में हम आकितो नाम के एक लड़के को खड़े देखते हैं। वो दूर एक लड़की को बैठा देखता है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जाकर देखता है कि लड़की बहुत सारे रंगों से एक तस्वीर बना रही है। आकितो पहले खुद ही लड़के से कहता है, ये रंग बहुत महंगे हैं, मैं भी ये खरीदना चाहता था। तब लड़की कुछ नहीं बोलती, तो वो जाने लगता है। तभी लड़की बोल उठती है, इन रंगों का इस्तेमाल खुद बैंग ऑफ करते थे। आगे तो पूछता है, तुम क्या बना रही हो? लड़की तब कहती है, मैं हेवन बना रही हूँ, यानी स्वर्ग। कुछ दिनों में मैं वहीं जाने वाली हूँ। ये बात सुनकर आकी तो काफी हैरान हो जाता है। आकी तो इतनी देर से जिस लड़की से बात कर रहा था उसका नाम है साकुरा। दरअसल साकुरा मृत्यु की कगार पर खड़ी कैंसर से पीड़ित एक मरीज है। वो सिर्फ 6 महीने और जिएगी। आकी तो साकुरा को देखकर हैरान होता है क्योंकि एक इंसान जानता है कि उसकी मौत होगी, फिर भी वो इतने हंसते चेहरे से कैसे रह सकती है। साकुरा आकितो से कहती है कि जन्म से ही वो इस बीमारी के साथ पैदा हुई है। बचपन से इस बीमारी से वो लड़ रही है, इसलिए उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसे लगता है कि दुनिया के उस पार की जिंदगी शायद इतनी भी बुरी नहीं है। उसकी बातें सुनकर आकितो सचमुच हैरान हो जाता है और उससे बात करके घर चला आता है। घर आने के बाद भी उसे बार बार साकुरा की बातें याद आती रहती है। एक लड़की इतनी सामान्य कैसे रह सकती है, ये किसी तरह उसके दिमाग में नहीं बैठ रहा था। अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं कि आकितो एक पेंटिंग कर रहा था। आकितो खुद भी बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। तब उसका टीचर आता है और उसके पास एक पोस्टर देता है और कहता है, ये निका आर्ट एग्जीबिशन का पोस्टर है, मैं चाहता हूँ तुम वहाँ पार्टिसिपेट करो। आकितो तब अपने टीचर को हाँ कह देता है। वो खुद भी पार्टिसिपेट करना चाहता है। जब वो खुशी खुशी साइकिल चलाकर लौट रहा था, ठीक तभी उसके सिर में तेज दर्द होता है और वहाँ वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। डॉक्टर के पास जब उसे लाया जाता है तो डॉक्टर कहता है कि उसके दिल के अंदर एक ट्यूमर है। इस ट्यूमर का किसी तरह ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है और इस केस में जो लोग बच जाते हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है। बचने के लिए आकितो के पास ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 साल का समय है। आकितो बुरी तरह टूट जाता है। दिन बीतते जाते हैं लेकिन आकितो का मन ठीक नहीं होता। लेकिन वो साकुरा के बारे में सोचता था। साकुरा की भी तो सिर्फ 6 महीने की उम्र बची है, फिर साकुरा इतनी सामान्य कैसे रह सकती है। इसलिए आकितो सोचता है कि वो साकुरा से मिलेगा, साकुरा से पूछेगा। जैसा सोचा वैसा ही किया। फिर वो साकुरा से मिलने हॉस्पिटल चला आता है। हॉस्पिटल के लिफ्ट के दरवाजे के पार वो साकुरा को देख पाता है। इसके बाद साकुरा आकितो को अपने कमरे में ले जाती है क्योंकि वो बचपन से ही इस हॉस्पिटल में रहती है, इसलिए यहाँ उसका एक कमरा भी हो गया है। अंदर उसने प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, सब कुछ यहीं से पढ़ा है उसने। साकुरा को पेंटिंग करना बहुत पसंद है। वो चारों ओर जो भी देखती है वही बनाती है। उसकी जिंदगी की यादें बहुत कम हैं। जब वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी तब उसकी एक दोस्त थी। उस दोस्त के साथ उसकी जितनी भी यादें थी वो सब उसने अपनी आर्ट कॉपी में बना रखी थी। आखिर तो वहाँ आता है तो वो उसकी आर्ट कॉपी की सारी तस्वीरें देखता है, तो छोटी बच्चियों को भी देखता है। आखिर तो पूछता है, ये लड़की तुम्हारी क्या लगती है? साकुरा कहते हैं, इसका नाम है कियोतो, ये मेरी बचपन की दोस्त है। अब उनके बीच पहले जैसा अच्छा रिश्ता नहीं रहा। इसके बाद यहाँ नर्स आ जाती है, इसलिए आकी तो कहता है, ठीक है, क्या मैं किसी और दिन आ सकता हूँ? साकुरा कहती है, बिल्कुल, लेकिन तुम आने से पहले मेरे लिए एक गिफ्ट लेकर आना। यहाँ रहते रहते बोरिंग लाइफ अब अच्छी नहीं लगती। मेरे लिए पेंट करने के लिए कुछ नया लेते आना। तब आकी तो हाँ कहकर चला जाता है। अगले दिन आकी तो एक फूल की दुकान पर जाता है कुछ फूल ले जाने के लिए।
तब फूल वाली उससे पूछती है, तुम किसे देखने जाना चाहते हो? तब आकी तो कहता है, मेरी दोस्त को। तब फूल वाली कहती है, फिर तुम जारबेरा फूल ले जाओ। अच्छा, कितना दो? तो वो महिला उसे 5 फूल देती है। आकितो को फूलवाली ने जो 5 अलग-अलग रंग के फूल दिए थे, इन 5 फूलों का एक साथ मिलाने पर एक खूबसूरत मीनिंग बनता है और वो है होप यानी आशा। आकितो ये 5 फूल लेकर आया था क्योंकि वो साकुरा को एक आशा देना चाहता था। आशा पर ही इंसान जीते हैं, जो अब साकुरा को सबसे ज्यादा चाहिए। जारबेरा फूल को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। अलग अलग रंगों के 5 फूलों का मतलब साकुरा को नहीं पता था, लेकिन उसका मन बहुत खुश हो गया था। तब वहाँ एक बड़ी नर्स है जो हमेशा साकुरा को देखती थी। साकुरा से नर्स कहती है, क्या ये तुम्हारा नया दोस्त है? तब साकुरा कहती है, हाँ। अगले दिन आकी तो फिर घर आता है और एक स्कूल जाता है। उस स्कूल के एक टीचर से बात करके ये जानने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ क्योतो नाम की कोई लड़की है क्या। ये क्योतो है जो दरअसल साकुरा के बचपन की दोस्त है। उससे बात करना चाहे तो क्योतो आकितो से बिल्कुल बात नहीं करती। तब आकितो कहता है, तुम तो साकुरा को जानती हो ना? तब क्योतो कहती है, तुम कौन हो? तुम मुझसे साकुरा की बात क्यों कर रहे हो? आकितो जब कहता है कि साकुरा बहुत बीमार है, तुम उसे एक बार देखने जाओ, तो वो कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। इधर एक हफ्ता बीत जाता है। जो फूल आकितो लाया था, वो फूल भी सूख गया है। आकितो दरअसल हर हफ्ते साकुरा से मिलने आता था। जिस दिन भी मिलने आता था, उसी दिन उसके लिए फूल लाता था और साकुरा बहुत खुश हो जाती थी। और साकुरा की ये खुशी देखकर वहाँ की वो नर्स भी बहुत खुश हो जाती थी। एक दिन आकितो मिलने आता है परी नर्स से और कहता है, साकुरा के क्या मम्मी पापा नहीं है? उसके मम्मी पापा को तो कभी नहीं देखा। तब बड़ी नर्स कहती है, दरअसल मैं साकुरा की माँ हूँ। एक ही साथ उसकी नर्स भी। उसके पापा बचपन में ही मर गए थे। एक दिन उसके पापा के साथ समंदर देखने के लिए पापा और बेटी जा रहे थे। जब रास्ते में जा रहे थे, तब साकुरा बहुत बीमार पड़ गई। उसके पापा गाड़ी चलाते हुए पीछे की तरफ देखने लगे, तभी उनका एक्सीडेंट हो गया। वहाँ साकुरा बच गई, लेकिन उसके पापा मर गए। तभी से साकुरा सोचती है कि अगर वो बीमार ना होती, तो शायद उसके पापा बच जाते। इसलिए वो और जल्दी स्वर्ग जाना चाहती है और अपने पापा से मिलना चाहती है। ये सब सुनकर आकितो का मन बहुत खराब हो जाता है। फिर वो उदास होकर घर लौटने लगता है। वो देखता है कि उसके 2 दोस्त उसका इंतजार कर रहे हैं। अगले दिन वो फिर उस फूल की दुकान पर जाता है। अब से आकितो लगभग हर दिन साकुरा से मिलने जाता था। पहले हर हफ्ते जाता था, लेकिन अब लगभग रोज जाता है। आज एक फूल ज्यादा दिया था फूल वाली ने। ये नील रंग का एक फूल था। इस फूल का भी एक अलग मीनिंग है। इसका मतलब है प्यार। ये फूल आके तो प्यार के प्रतीक के तौर पर लाया था। आज आकर वो देखता है कि साकुरा को उसकी माँ ने एक फोन खरीद कर दिया है और साकुरा ने उसमें तरह तरह की तस्वीर भी खींची है। उसने एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाया है और वहाँ वो पसंद की चीजें अपलोड भी करती थी। इसके बाद से साकुरा और आकितो दोनों फोन पर टेक्स्ट के जरिए बात करते थे। तुम कब आओगे? इस तरह का सवाल भी करती थी साकुरा। आकितो भी उसे हमेशा जवाब देता था, जैसे साकुरा उसकी जिंदगी हो। इस तरह हर दिन साकुरा से आकितो मिलने आता था। एक दिन साकुरा उससे कहती है कि कल 11 बजे तुम मुझसे मिलने आना, हम साथ में फायरवर्क्स देखेंगे। लेकिन उसी दिन आकितो बीमार पड़ जाता है क्योंकि आकितो के शरीर के अंदर कैंसर है। उसके दिल के अंदर जो ट्यूमर है वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। तो जिस दिन उसने वादा किया था साथ में फायरवर्क्स देखने की, उसी दिन वो बहुत बीमार पड़ जाता है। उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। उसकी माँ और उसकी बहन रोने लगती है। साकुरा ने आकितो को बहुत सारे टिक्स किए थे, तुम कब आओगे, क्या तुम नहीं आओगे? लेकिन आकितो आज इतना बीमार था कि उसके जाने की हालत नहीं थी। वो दरअसल उसी हॉस्पिटल में भर्ती था जिसमें साकुरा भी थी, लेकिन वो साकुरा को कॉल करता है, उसके सामने नहीं जाता क्योंकि वो नहीं चाहता कि साकुरा को पता चले कि वो भी बहुत जल्द मर जाएगा। इसलिए उसे दुख होता है,
लेकिन वो साकुरा को कॉल करके कहता है, मैं तुम्हारा वादा नहीं निभा पाया, लेकिन हम साथ में फायरवर्क्स देख सकते हैं। और आकितो को साकुरा तब एक बात कहना चाह रही थी, लेकिन तभी बहुत जोर से आतिशबाजी फूटने लगती है, जिस वजह से आकितो वो बात नहीं सुन पाता। दरअसल साकुरा वहाँ क्या कहना चाह रही थी, वो हम फिल्म के लास्ट में जान पाएंगे। अगले दिन हम देखते हैं कि दो दोस्त आकितो से मिलने आए थे। वो दोनों बहुत गुस्से में थे, क्योंकि आकितो ने किसी को नहीं बताया था कि वो इतना बीमार है। यहाँ अचानक से साकुरा की माँ भी आकितो को देख लेती है। आकितो को देखकर उसकी माँ उसे एक जगह लेकर जाती है और कहती है, तुम्हें क्या हुआ है? तब वो सब सच सच बता देता है और कहता है, प्लीज मैम, आप किसी तरह ये बात साकुरा को मत बताना, क्योंकि साकुरा को अगर ये बात पता चली तो उसे बहुत बुरा लगेगा। हम चाहते हैं कि जिंदगी जितने दिन जिए बहुत सिंपल तरीके से जिए। मैं नहीं चाहता उसके सामने अपनी कमजोरी दिखाऊं, जैसे वो नहीं दिखाती। इसके बाद हम आकितो को देखते हैं कि वो फिर से क्योतो से मिलने आता है। आज वो क्योतो को जबरदस्ती ले जाता है और कहता है, तुम्हें आज मिलना ही होगा। क्योतो तब कहती है, तुम क्या जानते हो हमारे रिश्ते के बारे में? मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगी। तब आकितो कहता है, वो तुम्हें बहुत मिस करती है। उसने तुम्हारी तस्वीर हर पेज पर बना रखी है, फिर भी तुम उसे देखने नहीं जाओगी? इसके बाद क्योतो मना नहीं कर पाती और सीधे साकुरा से मिलने आती है। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर बहुत रोते हैं। इसके बाद जब लौट रही थी क्योतो और आकितो, तब वो दोनों बात करते हैं। क्योतो कहती है, बचपन में मेरी कोई दोस्त नहीं थी। साकुरा मेरी एक लौती फ्रेंड थी, लेकिन साकुरा अक्सर बीमार होती थी और स्कूल छोड़कर उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता था, तो मैं उससे मिलने हॉस्पिटल जाती थी। लेकिन एक समय साकुरा धीरे धीरे मुझे दूर ढकेलने लगी। शायद वो सोचती थी कि अगर मैं उसके करीब रहूंगी और साकुरा मर जाएगी तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगी। तभी से मैं भी उससे दूर चली आई। अब सब समझ पाता है आकितो। इसके बाद से कियोतो और आकितो दोनों ही साकुरा से मिलने आते थे। उनका अच्छा समय बीतता था। कियोतो एक दिन आकितो को 2 टिकट देती है और कहती है, हमारे स्कूल में कार्यक्रम है, तुम और साकुरा दोनों चले आना। साकुरा बहुत सर धज कर बाहर निकलती है। दरअसल हॉस्पिटल से उसका बहुत कम बाहर आना होता है, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड थी। उसकी माँ की इजाज़त लेकर वो यहाँ आई है। उसकी माँ कॉल करके कहती है, जल्दी चली आना, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा देर रहने से तुम बीमार पड़ जाओगी। तब आगे तो कहता है, बहुत जल्दी और सेफली आपकी बेटी को पहुंचा दूंगा। इसके बाद उसे याद आता है कि साकुरा दरअसल अपने पापा के साथ समुंदर देखना चाहती थी। उसी दिन उसके पापा का एक्सीडेंट हो जाता है और साकुरा के पापा मर जाते हैं। उसके बाद साकुरा ने कभी समंदर नहीं देखा। पास में समुंदर होने के कारण अकितो उसे कंधे पर लेकर समुंदर में आखिरी सूर्यास्त दिखाने ले जाता है। साकुरा की जिंदगी की उम्र कम होती आ रही है। कम से कम ये इच्छा तो पूरी होनी चाहिए उसकी। तब साकुरा उससे कहती है, पहले मुझे लगता था कि मैं कब मरूंगी, जितनी जल्दी मरूंगी उतना ही अच्छा होगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं जीना चाहती हूँ। मैं और कुछ दिन जीना चाहती हूँ। जब से मैंने तुम्हें और कियोतो को पाया है, तभी से मुझे लगा कि जिंदगी की कीमत बहुत है और इस जिंदगी को बहुत सुंदर तरीके से जीना चाहिए, लेकिन मेरे पास तो ज्यादा समय नहीं है। ये बात सुनकर आकितो को बहुत बुरा लगता है। वो साकुरा को पहुंचाकर जब घर लौट रहा था, तब बार बार साकुरा की वही बातें सोचने लगता है। रोज रोज साकुरा की हालत और खराब होने लगती है। उसका समय लगभग खत्म हो रहा था। वो एक दिन आकितो से कहती है, तुम मेरा एक पोर्ट्रेट बना दोगे? आकितो तब मना नहीं कर पाता, इसलिए आकितो उसकी एक सुंदर सी तस्वीर बनाता है, जिसे देखने के बाद साकुरा एक नज़र से आकितो को देखने लगती है। इसके बाद धीरे धीरे आकितो के हाथ के ऊपर हाथ रखती है, जैसे कुछ कहना चाहकर भी नहीं कह पाती। इसके 1-2 दिन बाद जब साकुरा से आकितो मिलने आ रहा था, उस दिन वो अपनी स्केच बुक लेकर आ रहा था। वो साकुरा को अपनी पेंटिंग दिखाना चाहता था, लेकिन वो आकर देखता है कि साकुरा की हालत बहुत गंभीर हो गई है।
उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा है। तब उनके चैट बॉक्स में चैट पढ़ने लगता है। बार बार आके तो उसे मैसेज कर रहा था और कह रहा था तुम्हें बचना ही होगा, इस बार तुम बच जाओ। उसके बाद तुम्हारे साथ मुझे कुछ बातें करनी है, जो बातें करने के बाद तुम्हें और नहीं रोकूंगा मैं। उसे बहुत चिंता हो रही थी, इतनी चिंता हो रही थी कि वो वहाँ रोने लगता है। लेकिन वो खुद भी एक मरीज था। अत्यधिक चिंता करने की वजह से वहीं पर वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। आकितो ने साकुरा को लेकर एक कल्पना की दुनिया सजाई थी, जिस दुनिया में सिर्फ वो दोनों थे। लेकिन बहुत देर से मिले थे वो, जब वो दोनों मरने वाले थे। लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आकितो कुछ ठीक हो गया था। क्योतो तब उसे कहती है तुम आखिरी पल में क्यों नहीं आए देखने? बार बार साकुरा तुम्हें देखना चाहती थी, तुम कहाँ थे? तुम उसके आखिरी पल में थोड़ा भी नहीं रह पाए? हम समझ जाते हैं कि साकुरा मर गई है। साकुरा की माँ तब नीले रंग का एक कैनवस लेकर आकितो को देती है और कहती है ये साकुरा तुम्हारे लिए छोड़कर गई है। आकितो तब साकुरा की माँ को पकड़कर बहुत रोता है। उसके बाद वो साकुरा के कमरे में जाता है, जिस कमरे में वो रहती थी। वहां जाकर धीरे धीरे स्केचबुक खोलता है और देखता है कि उनके पहले दिन मिलने से लेकर आज तक की सारी तस्वीर साकुरा ने बना रखी है। कुछ लिखा भी है। साकुरा ने एक पेज पर लिखा था तुम जिस दिन बूढ़े हो जाओगे उस दिन मैं तुम्हें आसमान से देखूंगी, उस दिन भी मैं तुम्हें बेस्ट फ्रेंड ही कहूंगी। तुम गुस्सा तो नहीं करोगे ना? मेरी इस जिंदगी के आखिरी पल को इतना रंगीन बनाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। इसके बाद आके तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस वापस पाता है। वो अपनी फैमिली को बताता है कि वो ऑपरेशन कराएगा। दरअसल ऑपरेशन करने के लिए उसे बहुत दबाव दिया जा रहा था, लेकिन वो ऑपरेशन नहीं करना चाहता था क्योंकि इस ऑपरेशन में वो मर भी सकता था। लेकिन फैमिली के दबाव में और साकुरा की कही गई बातों की वजह से ऑपरेशन करता है और निका आर्ट एग्जीबिशन में भी भाग लेता है और वहाँ वो विनर होता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि कियोतो उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है आकितो। उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। अब उसके लिए जारबेरा फूल ले जाती है कियोतो। एक दिन फूल वाली एक तस्वीर दिखाती है और कहती है इसे किसी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। तस्वीर इतनी सुंदर है कि हम उसे कॉम्बो बनाकर बेचते हैं। और वही फूलों का गुलदस्ता लेकर कियोतो आकितो से मिलने आई थी। यहाँ आकर वो देखती है कि आकितो ड्राइंग कर रहा है। कियोतो कहती है तुम अभी भी उसे बहुत मिस करते हो ना? मिस तो करना ही चाहिए क्योंकि आकेतो ने साकुरा से प्यार किया था। तब क्योतो उसे एक तस्वीर दिखाती है और कहती है ये साकुरा का इंस्टाग्राम है। यहाँ एक पोस्ट लॉक है। तुम अगर किसी तरह उसका पासवर्ड पता कर लेते हो तो तुम जान पाओगे आखिरी फिल्म में साकुरा ने वहाँ क्या लिखा था। आकितो तब बहुत सारे पासवर्ड ट्राई करने लगता है क्योंकि वो भी बहुत जानना चाहता था कि दरअसल साकुरा ने लॉग पोस्ट में रखा क्या है। वो तब बहुत सारे पासवर्ड ट्राई करने लगता है, लेकिन काम नहीं करता। तब उसे जारबेरा पुल की याद आती है। जारबेरा पासवर्ड देता है, लेकिन वो पासवर्ड भी नहीं चलता। आके तो तब साकुरा के बनाए हुए 3 जारबेरा को देखता है। आके तो 3 जारबेरास जैसे ही लिखता है, तभी वो लॉक की हुई फोटो खुल जाती है। उस फोटो के नीचे कुछ बातें लिखी थी, जहाँ आकितो को साकुरा ने उद्देश्य करके लिखा था तुम्हारे साथ पहले दिन मेरी मुलाकात हुई थी, तभी से मैं मन ही मन इंतजार कर रही थी कि किसी दिन तुम आओगे। सचमुच तुम्हारे साथ मेरी दोस्ती हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात, एक दिन मुझे पता चला तुम्हारा सीक्रेट, कि तुम भी मेरी तरह कैंसर से पीड़ित एक मरीज हो। तुम्हारे हाथ में सिर्फ 1 साल का समय है। जब मैंने अपनी माँ से ये जाना, तब मुझे बहुत असह्य लगा था। मैं बहुत रोई थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा जीवन मेरी तरह इतनी जल्दी खत्म हो जाए। तुम्हें मैं उसी दिन आतिशबाजी देखते हुए कहना चाहती थी कि तुम्हारे लिए मेरी क्या फीलिंग्स है, लेकिन मैं तुम्हें आखिर तक नहीं बता पाई। इसलिए दुनिया में हजारों हजारों फूलों में से मैंने तुम्हें सिर्फ 3 फूल दिए।
तुम और क्योतो मेरे लिए बहुत कीमती थे और मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन जो हजारों हजारों फूलों में से तुम्हें सिर्फ 3 जारबेरा दिए, तुम उसका मीनिंग जरूर जानते हो। अगर नहीं भी जानते हो तो जान जाओगे। तुम समझोगे तुम्हारे प्रति मेरी फीलिंग्स क्या था। हमेशा अच्छे रहना, खुश रहना। और इन 3 जारबेरा का मीनिंग आई लव यू है। यहाँ 3 अलग अलग रंग के जारबेरा थे, एक लाल, एक पीला और एक नारंगी। जब आकी तो गूगल करता है तब वो गूगल पर देखता है कि 3 जारबेरास का मीनिंग है आई लव यू, जिसे पढ़कर आकी तो बहुत रोने लगता है क्योंकि जीते जी ये बात साकुरा उससे नहीं कह पाई। आज उसे बहुत अफसोस हो रहा था। कुछ दिन बाद हम देखते हैं क्योतो आकितो से मिलने आती है। वो कभी कभी मिलने आती है। क्योतो आज बैठे बैठे आकितो के हाथ पर 3 जारबेरा बना देती है, एक लाल, एक पीला और एक नारंगी रंग का, जिसका मीनिंग है आई लव यू। ये बनाकर वो चली जाती है और उसके कुछ दिन बाद ही आकितो भी मर जाता है। उसके बाद अब कियोतो बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। एक दिन कियोतो घर लौट रही थी तो वो देखती है इंस्टाग्राम का एक रिप्लाई जो उसने पहले नहीं देखा था। वो रिप्लाई आकितो ने किया था। वो बहुत जल्दी से आकितो के अकाउंट के अंदर जाती है और रिप्लाई देखती है, जहाँ आकितो ने लिखा था, तुम्हें मैं जीते जी नहीं कह पाया साकुरा। मेरी इस जिंदगी को रंगीन बनाने के लिए तुम्हारी जैसी दोस्त ही काफी है। मेरे आखिरी दिन सबसे सुंदर हुए तुम्हारी और कियोतो की वजह से। आज सुबह उठकर देखता हूँ कियोतो ने मेरे हाथ पर 3 जारबेरा बना दिए थे। शायद वो नहीं जानती थी इस जारबेरा का मीनिंग क्या है। इसके बाद जिस दिन कियोतो से मेरी मुलाकात होगी तभी मैं हंसते हुए उसे बताऊंगा उन 3 जारबेरा का सही मीनिंग क्या है। क्यों तब फोन की तरफ देखकर हंस पड़ती है और कहती है, बेवकूफ, मैं जानती हूँ 3 जारबेरा का मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो हाथ में 3 3 6 जारबेरा लेकर जा रही थी। एक था उसका प्यार आकितो के लिए और दूसरा था उसकी दोस्त साकुरा के लिए। इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। लेकिन फिल्म के अंत में एक सीन दिखाया जाता है आर्ट एग्जीबिशन की। जो तस्वीर आखितो ने बनाई थी वही तस्वीर, और वो था स्वर्ग का वो सीन जहाँ पर एक सुंदर लड़की फूलों का गुलदस्ता लेकर स्वर्ग के रास्ते जा रही होती है। और यहाँ पर ही ये फिल्म एंड हो जाती है। तो फिल्म की कहानी आप सबको कैसी लगी? और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।